हेलो बच्चों, उठा लो पेन कॉपी। आ गया है नया टॉपिक। टॉपिक का नाम डबल लिंक लिस्ट। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं डबल लिंक लिस्ट। वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर। कैसी चल रही है आपकी लिंक लिस्ट? सिंगल लिंक लिस्ट हम काफी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है डबल लिंक लिस्ट। क्या है ये डबल लिंक लिस्ट, या हम इसे क्यों रीड करें, क्यों स्टडी करें? कॉन्सेप्ट था, आपने सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था, नोड जो कनेक्टेड है, ये एक नोड है, ये नेक्स्ट का एड्रेस बताएगी, ये नेक्स्ट का एड्रेस बताएगी, ये नेक्स्ट का एड्रेस बताएगी। बट इफ अगर आपको वापस पीछे आना हो, कोई वे नहीं है। आई रिपीट, देयर इज अ नो वे। कैसे वापस आने के लिए? तो हम क्या देखते हैं, यहां पर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है डबल लिंक लिस्ट। हमें वापस आना ही क्यों है? अगला क्वेश्चन ये आता है, अगर वापस आना ही नहीं होगा तो ऐसे टॉपिक पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। बट दोस्त, प्रॉब्लम ये है, लेट से आपको एक म्यूजिक प्लेयर बनाना। म्यूजिक प्लेयर में आपका ये करंट सॉन्ग है। अब अगर आप नेक्स्ट प्ले करो तो नेक्स्ट प्ले हो जाए, प्रीवियस प्ले करो तो प्रीवियस हो जाए। कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप इसे? या फिर आपको ब्राउजर जो हमारे होते हैं गूगल वगैरह, इसमें आप एक करंट पेज पे हो, अब आपको बैक जाना है या फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो कैसे जाओगे? बस यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया था कौन? डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास दो चीजें होती है। एड्रेस पॉइंटर दो होते हैं, एक जो प्रीवियस वाले का एड्रेस स्टोर करे, एक जो नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करे। प्रीवियस वाले का एड्रेस स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो नन, नेक्स्ट 175। अब अगर मैं 175 नोड की बात करूं तो यहां पर 140 प्रीवियस है और 182 नेक्स्ट है। ये सेम इसी कॉन्सेप्ट में चलता रहेगा। लास्ट वाली के पास कुछ नहीं है तो उसका नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास नन। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है डबल लिंक लिस्ट का, जहां पे जो नोड है उसके पास दो एड्रेस पॉइंटर होंगे ही होंगे, एक प्रीवियस का और एक नेक्स्ट का। हम इसे हेड मान लेते हैं और आज इसके क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट अच्छे से आती है, या आपको पॉइंटर मूव करने, हाँ पॉइंटर बोले तो अपना कोई वेरिएबल अगर आपको मूव करना आता है सही से, तो डबल लिंक लिस्ट यूं हो जाएगी। बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इसकी क्लास बनानी है तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा क्लास, लेट से मैंने कहा क्लास नोड। यहां पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, तो डेफ इनिट सेल्फ, साथ ही साथ डाटा। अब मैं ले रहा हूं सेल्फ डॉट इन्फो, इसके अंदर डाटा, देन सेल्फ डॉट प्रीवियस, इसके अंदर नन, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट, इसके अंदर भी नन। ये मेरा है नोड का स्ट्रक्चर की नोड कैसी बनेगी, राइट। इसके बाद हम अपनी क्लास बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे डबल लिंक लिस्ट। इसमें मैं कह रहा हूं डेफ कंस्ट्रक्टर ले रहा हूं एक, इनिट, यहां पे ले रहा हूं सेल्फ, यहां पे मैंने लिया सेल्फ डॉट हेड नन। सबसे पहली वाली नोड का मैं नाम दूंगा तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट हेड नन। और यहां पर ये मैंने दो आर्किटेक्चर, दो स्ट्रक्चर आपके क्रिएट कर चुका, राइट। अब चलते हैं, अब इसमें देखते हैं आज इंसर्ट, कि हम इंसर्ट कैसे करेंगे एक। अब जैसे कि आपको पता है, एक लिंक लिस्ट में तीन जगह इंसर्शन हो सकती है। इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट लास्ट एंड इंसर्शन एट एनी पोजीशन। सबसे पहले मैं इंसर्शन इन बिगनिंग कर रहा हूं। इसी के अंदर फंक्शन है, यहां से स्टार्ट है बट मैं लिख यहां पर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं डेफ इंसर्ट बैग डबल लिंक लिस्ट, DLL, और ये फंक्शन का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहां पे मैं ले रहा हूं एक सेल्फ और एक वो एलिमेंट। सबसे पहले मैं अपनी एक न्यू नोड बना रहा हूं। न्यू नोड के अंदर आप क्या डालेंगे? न्यू नोड के अंदर सबसे पहले नोड
और वो एलिमेंट कॉल कर देंगे। ये वाली क्लास होगी। जैसे ही आप ये बनाओगे तो आपके पास एक न्यू नोड का आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, जिसको अपने आप मिलेगा नेक्स्ट, प्रीवियस, प्रीवियस, नेक्स्ट, इन्फो। प्रीवियस में नन, नेक्स्ट में नन, इसका कोई एड्रेस होगा लेट से 112, और इसकी इन्फो में जो भी आप एलिमेंट डालते हो, मैंने कहा मैं 20 डाल रहा हूं तो 20। अब मुझे ये इंसर्ट करनी है स्टार्टिंग में, राइट? तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं, सेल्फ डॉट हेड इज नॉट नन। ये खाली नहीं है, इसका मतलब पूरी लिंक लिस्ट पहले से प्रेजेंट है। तो मुझे कहां कहां चेंजेस करना पड़ेगा, एक इस पर और एक इस पर, इनको कनेक्ट करने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ का हेड का प्रीवियस क्या हो जाए, न्यू नोड का एड्रेस, और न्यू नोड का नेक्स्ट क्या हो जाए, आपका सेल्फ डॉट हेड का एड्रेस। डन। आपको सिर्फ और ये करना है, अब यहां पर इससे कनेक्ट हो गया 140 और यहां पे कनेक्ट हो गया 112। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अभी भी इसका नाम हेड है, मुझे ये हेड यहां से स्टार्ट करना है। तो मैं इफ की कंडीशन के बाहर लिख रहा हूं सेल्फ डॉट हेड न्यू नोड। डन डन डन। अब दो क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में। पहला क्वेश्चन ये कि हमने इस चीज को अंदर क्यों नहीं लिखा। दूसरी चीज ये कि अगर वो नल है, जैसे कि कोई है ही नहीं, खाली पड़ी हुई है लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट बिल्कुल खाली है, तब क्या होगा। अगर बिल्कुल खाली है तो ये जो न्यू नोड है वो ऑटोमेटिकली हेड बन गई, खत्म काम, इफ की कंडीशन चली ही नहीं। अगर है तो ये दोनों के साथ साथ मुझे लास्ट में ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए। बच्चों एक्चुअली क्या होता है, कई बच्चे इसे ऐसे लिखते हैं, इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, अगर नन है तो वो क्या करते हैं, वो डाल देते हैं सेल्फ डॉट हेड के अंदर न्यू नोड, सेल्फ डॉट हेड के अंदर न्यू नोड, राइट। फिर वो जाते हैं एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में बिल्कुल सेम ये लिखते हैं सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। एट लास्ट यहां पर भी वो लिखते हैं सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड। तो आप देखोगे या तो ये या ये, अगर किसी को ये अप्रोच आती है ठीक है, बट यार ये लाइन कॉमन लाइन है, इसको मैंने इफ एल से बाहर ले गया और इन दोनों को मैंने यहां पे इसमें कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आया। यहां पर ये हमने इंसर्ट बिगनिंग में खत्म कर लिया। अब देखते हैं इंसर्ट एंड में कैसे होता है। चलो अब ये देखते हैं कि हम लास्ट में इंसर्ट कैसे करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं इसका नाम इंस एंड DLL, डबल लिंक लिस्ट। यहां पे भी आपने सेल्फ ले लिया और वो एलिमेंट ले लिया। अब ये न्यू नोड आपको सबसे लास्ट में लेकर जानी है, तो सबसे पहले कहां लेकर जानी है बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक न्यू नोड बनाते हैं। मैं कह रहा हूं न्यू नोड, और यहां मैं डाल रहा हूं नोड के अंदर एलिमेंट। ये नोड बन गई मेरी। अब अगर मान लो स्टार्टिंग में कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं, इफ स्टार्ट, ओके स्टार्ट हमारा हेड है, तो इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, अगर वो नन है, खाली है, तो सेल्फ डॉट हेड में क्या डल जाए, न्यू नोड। वही मेरी पहली नोड है, वही मेरी आखिरी नोड है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसे रिटर्न, खत्म। इससे आगे ये ना चले, इस फंक्शन को रोकने के लिए मैंने रिटर्न कर दिया। ये तो तब केस था जब उसके पास कुछ नहीं था। चलो अब आगे आते हैं। अब अगर मेरी ये लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई है तो मुझे इसे मूव करके जाना है यहां तक, लेकिन मुझे एक वेरिएबल को इस वाली नोड पे स्टॉप करना पड़ेगा,
तभी तो इसके मैं लास्ट वाले एलिमेंट पे काम कर पाऊंगा। तो कैसे करते हैं हम वो, चलो मैं कहता हूं करंट ले लो, टेम्प ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वेरिएबल लो और इसके अंदर डालो सेल्फ डॉट हेड। अब कहां तक मूव करोगे, वाइल पॉज करके जल्दी बताओ कहां तक मूव करोगे। या तो आप इसे लिखोगे टेम्प, ठीक है, जो वाइल टेम्प लिख रहा है वो गलत है, ये आएगा टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प हम तब लिखते हैं जब हमें पूरा आउट ऑफ द लिंक लिस्ट जाना हो, लेकिन मुझे एक नोड पहले रोकना है तो मैं लिखूंगा टेम्प नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प को आगे बढ़ाएंगे, खत्म खत्म खत्म। अब मैं यहां आ चुका हूं, इसका नाम है टेम्प। कम ऑन, अब क्या क्या करना है, टेम्प के अंदर न्यू नोड का एड्रेस, तो मैं क्या करूंगा टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड। न्यू नोड का कौन सा चेंज होगा इस बार, प्रीवियस, तो मैं लिखूंगा न्यू नोड का प्रीवियस क्या हो जाए, न्यू नोड का प्रीवियस क्या हो जाए, टेम्प, इसका एड्रेस 195। खत्म खत्म खत्म, और कुछ इसके अंदर करना ही नहीं था। मैंने पहले ही कहा था अगर आपको मूवमेंट याद है तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। हम दो कर चुके हैं, इंसर्ट एट द एंड और इंसर्ट एट द बिगनिंग। एक पोजीशन वाला और देख लेते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन और डबल लिंक लिस्ट के आपके तीनों ऑपरेशन खत्म। अब हम करते हैं इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब यूजर कोई भी पोजीशन देगा, हम पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं काउंट करना 1 2 3 4। यूजर कह रहा है मुझे सेकंड पोजीशन पर इंसर्ट करना है इसे, या थर्ड पोजीशन पर अपनी नोड को इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, चलो कोड से समझते हैं। मैं लिख रहा हूं, ये आपका जो इंसर्ट बैग वाला है वो फंक्शन मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये हमारा एंड का चल ही रहा है, और एक ये है, तीन ही ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन इन द सेंस इंसर्शन में तीन ऑपरेशन होते हैं, फिर डिलीट सर्च वगैरह वो सब तो अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं कह रहा हूं डेफ इंसर्ट पोजीशन डबल लिंक लिस्ट, यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक सेल्फ क्योंकि क्लास का फंक्शन है, फिर मुझे क्या मिलेगा एलिमेंट, और फिर मुझे क्या मिलेगी पोजीशन। अगर सबसे पहली कंडीशन, अगर पोजीशन लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या है, इसका मतलब वो स्टार्टिंग में डालना चाहता है, इसका मतलब वो स्टार्टिंग में डालना चाहता है। तो मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, कैसे फंक्शन कॉल होगा, सेल्फ डॉट इंस बैग DLL और एलिमेंट भेज दो, ये यहां पर एलिमेंट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली न्यू नोड बन जाएगी, ये सारे काम हो जाएंगे, ये और आपका सबसे पहले आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर उसने स्टार्टिंग में नहीं डालना तो न्यू नोड, नोड तो आपको हर केस में बनानी ही बनानी है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। न्यू नोड बनाने के बाद मुझे लेना है करंट, जो वो है, मैं मतलब कि एक करंट में एक ऐसा वेरिएबल ले रहा हूं जो वहां तक जाएगा जहां तक मुझे इंसर्ट करना है। ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं सेल्फ डॉट हेड से, तो यहां मेरा अब है करंट, इस नोड के दो नाम है, एक करंट और एक हेड। अब मुझे स्टार्ट करना है क्या, मूवमेंट, ट्रैवर्स करना है फॉर आई इन रेंज, मैं क्या कर रहा हूं 1 से लेके पोजीशन तक चला रहा हूं, पोजीशन -1 से, और 1 से इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मैंने 1 इंडेक्स माना है, पहले वाले को मैंने 1 माना है। अब चलाते चलाते मैं चेक कर रहा हूं, अगर करंट का नेक्स्ट है, अगर उसके पास नेक्स्ट एलिमेंट है तो मेरा करंट के पास करंट मूव हो जाए नेक्स्ट पर, एल्स वरना तो एलिमेंट ही नहीं है, आपकी पोजीशन बहुत बड़ी थी जो आपने बोला है, उससे पहले मेरा करंट खत्म हो गया, तो मैंने एल्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये लूप चलाने के बाद मैं दोबारा चेक कर रहा हूं क्या करंट जो है वो नन तो नहीं हो गया, लूप चल चल के करंट जो है वो मेरा नन तो नहीं होगा, अगर हो गया तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, लेंथ पोजीशन, ऐसे लिख दो, पोजीशन इज
आउट ऑफ लेंथ। कोई भी मैसेज आप दे सकते हो और यहां से मुझे फिर इसे करना पड़ेगा रिटर्न, क्योंकि फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूं। यहां भी डन, सारी कंडीशन। अब सब कुछ सही चल गया, करंट मेरा नन ही नहीं हुआ, ए टू जेड सारी स्टेप से क्लियर हो गया, इस वाले इफ से भी क्लियर हो गया, इस वाले फॉर लूप से भी क्लियर हो गया, इस वाले इफ से भी क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, तो मुझे करना है न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डल जाए। अगर न्यू नोड ये है, इसके नेक्स्ट में क्या डल जाए, करंट का नेक्स्ट। क्या डल जाए, करंट का नेक्स्ट। तो मैं यहां डालूंगा करंट का नेक्स्ट, न्यू नोड के प्रीवियस में मेरा डल जाए करंट। ये तो हो गया यहां तक। अब एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट छोटा सा चेक, इफ अगर मेरा करंट नेक्स्ट है तो क्या हो सकता है यार कि मेरी वो लास्ट नोड ना हो, ये लास्ट नोड के लिए भी काम करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट के, करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डल जाए, न्यू नोड। करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डल जाए, न्यू नोड। और अब क्या बचा है, अब कुछ बचा ही नहीं यार, अब मेरा है करंट न्यू नोड। खत्म खत्म खत्म। तो ये आपका है। अब हमने 3 इंसर्शन देख ली, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। तीनों के तीनों फंक्शन इस क्लास के अंदर है। क्लास का नाम है DLL। एक क्लास हमने बनाई थी नोड, और ये यहां पर पूरा कंप्लीट हो गया। इसका जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जब इस क्लास को कॉल करोगे वो भी बिल्कुल सेम रहेगा जैसे सिंगल लिंक लिस्ट है। फिर भी कोड लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेम कोड विथ इस डिस्प्ले फंक्शन, सेम कोड विद डिस्प्ले फंक्शन एज वेल एज इस कोई सारे फंक्शन को मैंने कॉल करके गिटहब पे डाला हुआ है। मेन लॉजिक वो है, बाकी आपको पता ही है। अगर आपको इस क्लास को कॉल करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले DLL का ऑब्जेक्ट बनाओगे। आपने बनाया OB इक्वल टू DLL। ये अब OB डॉट कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हो, इंस बैक DLL, इंस बैक DLL। यहां पे आ जाएगा 10। आप करना चाहते हो OB इंस बैक इंस एंड, दूसरे वाले फंक्शन का नाम है हमारा इंस एंड DLL 20। फिर आप करना चाहते हो OB डॉट इंस पोजीशन DLL, एलिमेंट रखा 30 और आप चाह रहे हो 2 पर, हो गया। अब इसके बाद मैं बना रहा हूं OB डॉट डिस्प्ले, वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, वो आपको कोड में मिल जाएगी। डन। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नहीं समझ आया, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा ओपन है, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कैसे भी। सर समझ नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, वो नहीं आया। 3 फंक्शन है, बिल्कुल इजी है। ज्यादा से ज्यादा ड्राई रन करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।